students, myself Shubhi Porwal. I am CSR Net expert from Adamkal. I hope you all are doing good with your studies. So guys, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं CSR Net पेपर एनालिसिस 2022 मैथमेटिकल साइंसेज, जो कि हमारा आज का एग्जाम था, दैट इज ऑन 16th of September 2022. So obviously when it comes to exam and when it comes to CSR Net exam, तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं एंड जो लोग स्पेशली दिसंबर 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी कि किस तरीके का पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था एग्जाम का. तो आई एम हियर विद ऑल द सॉल्यूशंस. सो व्हाई आर यू गोइंग इधर एंड उधर, राइट? सो चलिए हम बात करते हैं पार्ट ए पेपर एनालिसिस की फर्स्ट ऑफ ऑल. बट देन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एडमकल ने आपको एडमकल CSIR नेट की तैयारी करके एक यूट्यूब चैनल दिया हुआ है. आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज प्लीज डू इट. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? लाइक वहाँ पर हम जितनी भी CSIR नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या फ्लो चार्ट होना चाहिए, जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं अबाउट CSIR नेट वो बताते हैं. तो गाइज आप अच्छे से उसको फॉलो कर सकते हैं एंड आई थिंक आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी में. सो डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एडमकल CSIR नेट की तैयारी. चलिए अब हम बात करते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पार्ट ए. सी व्हेन इट कम्स टू पार्ट ए, तो बहुत ही ज़्यादा माइंड में एक प्रेडिक्टेबल मैथड आ जाता है CSIR नेट का, जिसमें हम बात करते हैं कि ओके हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो क्लॉक या डायरेक्शन या पजल से रिलेटेड होंगे या मेंसुरेशन या फिर आपकी जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. सो जो हमारा आज का एग्जाम था, चाहे वो इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं आज ही के दिन फिजिकल साइंसेस और अर्थ साइंसेस का, उस पे बेस्ड हो, उसका भी मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिकल साइंसेस, तो जो हमारा पेपर एनालिसिस है इज ऑल अबाउट, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है उन्होंने मुझे यही बोला है कि मैम इस बार का जो एग्जाम था फॉर मैथमेटिकल साइंसेस इट वाज अ बिट easy to moderate, you can say, or you can say average. ओके तो जो हमारी एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कंटिन्यू हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी एंड रेशियो, मेंसुरेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वहीं मैं अगर फिजिकल और अर्थ साइंसेस की बात करूं तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही कॉन्सेप्ट था, बट रिलेटिवली आपके जो क्वेश्चंस थे वो 6 to 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आए हुए थे. नाउ हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में. तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली क्लॉक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, पजल्स, लाइन ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो कि 4 and 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे. सिमिलरली अगर मैं फिजिकल और अर्थ साइंसेस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली रीजनिंग से 7 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो आई थिंक आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है अगर आप दिसंबर 22 एंड जून 23 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं. सिमिलरली जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस है, इससे आपके 2 to 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिकल साइंसेस के एग्जाम में, जो कि बेस्ड ऑन ग्राफिकल एनालिसिस, मीन, मोड एंड मीडियन था. ठीक है, इससे पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था फिजिकल साइंसेस और मैथमेटिकल साइंसेस का, उससे अप्रोक्स 1 क्वेश्चन ही पूछा गया था. नाउ गो विद जनरल साइंस. तो जनरल साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है इस बार के एग्जाम में. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए. नाउ इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पार्ट ए, आप लोग CSIR नेट की तैयारी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ की जो वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं. उनसे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि आपको पार्ट ए को किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ द थिंग्स. Okay, now we will talk about part B and C. See, when it comes to part B and C, तो part B and C is all about कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपका फ्लो चार्ट क्या है। जब भी आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसको आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपका प्रैक्टिस जो टर्मिनोलॉजी है, जो प्रैक्टिस स्टेट है, वो किस तरीके की है। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स। नाउ अगर मैं प्रीवियस एनालिसिस की बात करूं तो जो आपके टॉपिक्स होते हैं जैसे रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, दीज आर द टॉपिक्स जिनसे अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो नाउ अगर मैं इस बार के पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न इज सेम बट देन द मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी, यू नो। सो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो आपके पिछले सेशंस में भी आए हैं, अप्रोक्सीमेटली पैटर्न विल बी द सेम बट देन क्वेश्चन थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं। सो जब भी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आपके टिप्स पे फॉर्मूलाज होंगे, यू नो, टिप्स पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करती हूँ पार्ट बी एंड पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ रियल एनालिसिस के बारे में। रियल एनालिसिस से जो आपके क्वेश्चंस आए थे दैट इज 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर मैं इससे पहले जो हमारे प्रीवियस सेशंस हुए थे उनकी बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रियल एनालिसिस से देखे जाते हैं। सो इस बार उन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं। अप्रॉक्स 5 to 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज से देखे गए हैं। नाउ सुपीरियर एंड इंफीरियर, इसके अलावा यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस, इससे भी अप्रोक्स 1 or 2 क्वेश्चंस आर देयर। मैट्रिसेस स्पेसेस से आपके 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए थे इस बार। एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट से भी 1 or 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए थे। सी जो क्वेश्चन का पैटर्न था दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट। लाइक अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो क्वेश्चंस आर मॉडरेट इफ आई कैन से एंड बट हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा के पिछले अगर मैं सेशंस की बात करूं तो काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार भी अप्रोक्स 12 to 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आपको जिन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है इनवर्टिबल मैट्रिसेस एंड सिमिलर मैट्रिसेस, बिकॉज इन पार्ट बी अप्रोक्स 4 to 5 number of questions are there from this particular topic and approximately 6 to 7 number of questions are in from part C। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी था लीनियर अलजेब्रा का। सो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज मैंने जितने भी बच्चों से बात की है उन्होंने मुझे बताया है कि मैम क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वो कनेक्ट कर पा रहे थे बिकॉज वो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए थे एंड उन्होंने एडंकल के स्टडी मटेरियल से स्टडी किया था। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द टेस्ट सीरीज वी हैव प्रोवाइडेड यू, सो दैट आप भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ एंड आप भी अच्छे से एग्जाम को दे पाएँ। और जब भी आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं, कोई यूनिट कंप्लीट करते हैं, प्लीज़ प्रेफर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बिकॉज ऑनलाइन अगर आप देते हैं तो आप अपनी टाइम को मैनेज कर पाते हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि पर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, नॉर्मली आपको कितना टाइम लेना चाहिए, आपको अपनी स्पीड पे किस तरीके से वर्क करना है। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, चलिए मैं बात करती हूँ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में। तो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो देखे गए थे एग्जाम में। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक टर्म्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ऑफ कोर्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, बट देन अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है तो दिस टॉपिक इज इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिससे अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। यस, थोड़ा सा शॉक्ड मैं भी हो गई थी बिकॉज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट इस बार उन्होंने 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से दिए हैं।
जिसमें से आपके कंटिन्यूस सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें से 6 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए थे। मार्कोव चेन आ जाता है, जिसमें से 1 or 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए थे। एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। नॉर्मली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। पिछले सेशंस में भी पूछे गए थे एंड इस बार भी पूछा गया है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो दिस इज अगेन अ शॉक फॉर मी बिकॉज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज अ टॉपिक जिससे अप्रोक्सीमेटली काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सेशंस में भी, बट देन इस बार इन्होंने 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे हैं, जो कि इन्होंने प्रायोरिटी दिया है एनालिटिक फंक्शंस को एंड पावर सीरीज को। पावर सीरीज से अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1 or 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, जितना मुझे एक एनालिसिस मिला है एज पर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, ओके चलिए हम बात करते हैं सैम्पलिंग एंड डिजाइन के बारे में। तो सैम्पलिंग एंड डिजाइन से नॉर्मली भी 1 or 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, विच इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, ओके नाउ हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो ग्रुप थ्योरी से इस बार 1 to 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, जिसमें यूलर्स बेस्ड क्वेश्चंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो गाइस काइंडली मोर फोकस ऑन यूलर्स बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज इससे पहले भी जो देखा गया है वो यूलर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगेन अ शॉक फॉर मी, बिकॉज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट देन इस बार इन्होंने 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे हैं, जिसमें से उन्होंने आई थिंक एनालिटिक फंक्शंस जो है सिर्फ 1 or 2 क्वेश्चंस आए थे। पावर सीरीज से अप्रोक्स 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सैम्पलिंग एंड डिजाइन नॉर्मली 1 to 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नॉर्मली भी एक क्वेश्चन आ जाता है अगर आता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस से, अदरवाइज इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, एक पार्ट ए में, एक पार्ट बी में पूछा था, एक पार्ट सी में पूछा था। सेम विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी एक क्वेश्चन पार्ट बी में आया था और एक क्वेश्चन पार्ट सी में आया था। पार्ट बी वाज अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू पार्ट ए एंड पार्ट सी, जितना कि बच्चों से मुझे पता चला है जिन्होंने आज एग्जाम दिया था। तो दे बी लाइक कि मैम पार्ट ए एंड पार्ट सी वाज अ बिट ओके लाइक मॉडरेट एंड पार्ट बी वाज अ बिट डिफिकल्ट, एंड जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो थोड़ा ज्यादा मॉडिफाइड था इन पार्ट बी। सो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके टिप्स पे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पता है आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, तो गाइज प्लीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को प्रेफर कीजिएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। सो ओडीई से आपकी हीट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। सिमिलरली हम बात करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से, तो इसमें से 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही इस बार पूछे गए थे। नॉर्मली अप्रॉक्स 7 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। सो नाउ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है आपका, इससे इंटीग्रल इक्वेशन पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस आए थे एंड यूलर लैग्रांजियस इक्वेशन पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस आए थे। नाउ मैं बात करती हूँ रिंग थ्योरी एंड टोपोलॉजीज के बारे में। तो टोपोलॉजी से इस बार काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एंड जो कि अगेन मुझे ऐसा लगा कि रिंग थ्योरी एंड टोपोलॉजी से बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट इस बार उन्होंने 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आप आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में ही ख्याल आता है कि अगर प्रीवियस ईयर जो हमारी एनालिसिस है उनमें से जिन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं तो आप उनको स्किप करने की सोचते हैं। सो अगेन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कीजिएगा, कोई भी यूनिट स्किप नहीं कीजिएगा। आई नो सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट। सो आप क्या कर सकते हैं, जिन भी टॉपिक से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट डू नॉट स्किप एनी टॉपिक और एनी यूनिट। ओके चलिए, तो रिंग थ्योरी एंड टोपोलॉजी से जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो बेस्ड ऑन फील्ड एक्सटेंशन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ही
Personally, I feel is very simple unit because it's all about direct analysis. I know this is a bit kind of lengthy, बट जब आपके टिप्स पे आपको सॉल्व करना आ जाता है, आपको स्टेप्स पता लग जाती है, तो आई थिंक आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 1 और 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एनालिसिस से आए थे, जिसमें आपका यूलर मेथड था एंड रंग-कुत्ता मेथड था। तो एक क्वेश्चन आपका यूलर से आया था एंड एक क्वेश्चन आपका इस मेथड से आया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका एलपीपी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड क्लासिकल मैकेनिज्म से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया। नॉर्मली भी क्लासिकल मैकेनिज्म से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इस बार उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, जितना मुझे स्टूडेंट के एनालिसिस से पता चला है। नाउ आई होप एक ओवरऑल एनालिसिस आपको मैंने दिया है, जिससे आपको पता चला होगा कि इस बार का पैटर्न किस तरीके से डिफरेंट था एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस। एंड जो क्वेश्चंस थे दैट इज नॉट पैटर्न इज नॉट चेंज्ड, बट देन देयर इज अ मॉडिफाइड वर्जन। ओके, सो थोड़ा सा पार्ट बी जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी पार्ट ए एंड सी वॉज एवरेज। सो आई होप एक ब्रीफ एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है एंड अकॉर्डिंगली आप अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे कि आगे आपको किस तरीके से वर्क करना है एंड किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, आपका स्टडी फ्लो क्या होना चाहिए, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एज आप लोगों को पता होता है कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। नाउ रही बात आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं CSIR नेट की तैयारी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ की वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। सिमिलरली गाइज, अगर आप लोगों ने आज का एग्जाम दिया है ना, आप लोगों को रिलेटिवली कुछ डाउट्स हैं कि आपका परसेंटाइल किस तरीके से वर्क करेगा, आपने जो एग्जाम दिया है वो आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है, आपको वो फॉर्म फिल करना है एंड देन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कनेक्ट करेंगे रिलेटेड टू योर जो भी आप एग्जाम दे करके आए हैं एंड आपकी जो भी एनालिसिस है, अकॉर्डिंगली आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। सो आप लोग जो हमारा CSI नेट की तैयारी चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आप उसको प्लीज़ जो हमारी वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिएगा, चेक कीजिएगा, काफ़ी अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो पाएगी। सिमिलरली जो आप लोग अगर एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, आपको कोई और भी दिक्कत आती है, आप या तो मुझे इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो एडंकल का वेबसाइट है वहाँ पर भी आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हैं देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर गाइस, आप लोगों को CSI नेट की तैयारी करनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट हार्ड एग्जाम होता है। सो अगर आप लोगों को अपनी तैयारी बेटर करनी है, आप लोगों को कोई सी भी हेल्प की नीड होती है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम श्योरली आपकी हेल्प करेंगे। नाउ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एडंकल के साथ में और अच्छे से तैयारी करती रहिए CSIR नेट की। सिमिलरली अरे यार, अब तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएँ। थैंक यू सो मच। Now install all new Edancal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edancal, karo life की तैयारी।